अब हम भुजा के आधार पर त्रिभुज को समझेंगे कि भुजा के आधार पर, हालांकि हमने ये 6वीं क्लास में पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करती हूँ कि भुजा के आधार पर त्रिभुज। पहला है समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही समझ में आता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसका चित्र कैसे होगा, किस प्रकार से वह दिखेगा, वही जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, इसमें यह दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में का गुण यह भी है कि दो भुजा यदि बराबर है, सम्मुख भुजाएं जो बराबर है, उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगी। इस गुण को, त्रिभुज के गुणों को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी जब प्रश्नावली के सवाल हम बनाएंगे तो हमें ये आवश्यकता पड़ेगी इसकी। दूसरा है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसमें उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसे से हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र के अनुसार जैसे ये लिखा है ए बी और ये सी, यानी ये तीनों ही भुजाएं बराबर होगी। इसका गुण है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण 60 और 60 अंश का होता है। उसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो जो विषमबाहु त्रिभुज है, इस चित्र के अनुसार समझ में आ जाएगा कि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, तीनों ही की लंबाई अलग अलग होगी। तो यह है विषमबाहु त्रिभुज। तो एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती है, तो उनके जो दो भुजाएं बराबर है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, 60 अंश के होंगे। और विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है।